फैसल भाई, आजकल अक्सर क्लाइंट पूछते हैं कि हम कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट कैसे करें और कहाँ पर करें। देखिए, कमर्शियल मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और जितने भी आप बड़े बड़े जो यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादातर उनकी कोशिश होती है कि वो कमर्शियल में इन्वेस्ट करें, क्योंकि उसका रिटर्न और उसका जो रेंट है वो बहुत ज़्यादा है। जैसा कि बहरिया इंक्लेव का अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे अगर आपने कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करनी है तो सबसे जो अच्छा सेक्टर है वो सेक्टर C1 है। सेक्टर C1 की अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो ये आपका मेन गेट से आधा किलोमीटर है, ठीक है, और जू से भी आधा किलोमीटर है। मतलब लोकेशन इसकी बहुत आउट क्लास है। इसकी अगर हम बात करें एक्सेस की, तो इसकी एक न्यू एंट्रेंस बन रही है, नई एंट्रेंस बहरिया इसको निकाल रहा है पार्क रोड पे, कॉमसेट यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने। तो ये मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है कमर्शियल के लिए, कोई अगर लॉन्ग टर्म में करना चाहे। और अभी भी इस मार्केट में भी, इस हालात में भी वहाँ पे बहुत अच्छा रेंटल इनकम है। उसके अलावा भी अगर कोई शख्स वहाँ पे अपना प्लाजा बना के उसको सेल करे तो उस पर भी बड़े अच्छे और हाई जो है वो प्रॉफिट है। अगर हम थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको समझाऊं तो अगर वहाँ पे आप प्लॉट लेते हैं, इस वक्त मार्केट रेट उसकी 5 करोड़ से 6 करोड़ के बिटवीन चल रही है, ठीक है। और उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ रही है वो तकरीबन इस वक्त 5 करोड़ से 6 करोड़ के दरमियान वो भी एग्जिस्ट कर रही है। तो टोटल आपका ये 11 से 12 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है। और इसके ऊपर मोटा मोटा अगर हिसाब लगाएं हम तो अगर मोटा मोटा हम इसका हिसाब लगाएं कि इसके ऊपर प्रॉफिट कितना है, 12 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, आपने 6 करोड़ अप फ्रंट देना है और 6 करोड़ जो आपका कंस्ट्रक्शन का है वो आपने 1.5 से 2 साल के टाइम पे देना, आपने फौरन नहीं देना, ठीक है। तो ये भी आपने इस चीज़ को भी आपने कैलकुलेट करना है कि जो बाकी 6 करोड़ है वो मैंने इंस्टॉलमेंट में देना है। कंस्ट्रक्शन पे जाहिर है आपने फौरन नहीं देना, आपने इंस्टॉलमेंट में देना है। और अच्छा, इसके ऊपर प्रॉफिट कितना है, इसकी जो सिर्फ ग्राउंड और बेसमेंट फ्लोर है ना, वो आपको कम से कम, अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊं तो इस वक्त मार्केट में बेसमेंट का 35,000 रुपये पर स्क्वायर फीट सेक्टर C1 में बेसमेंट की दुकानों का डिमांड चल रही है। और ग्राउंड फ्लोर की 50,000 55,000 कम से कम ये वहाँ पे रेंट जो स्क्वायर फीट है वो इतना रेट वहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि ग्राउंड और बेसमेंट आपका मोटा मोटा जो बनता है तकरीबन 12 करोड़ रुपए आपका सिर्फ ग्राउंड और बेसमेंट आपको जो है ना वो बचा कर देता है। आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट ग्राउंड और बेसमेंट से निकल आती है। आपने जो इन्वेस्ट किए होते हैं प्लॉट में और कंस्ट्रक्शन में, वो आपके ग्राउंड और बेसमेंट से निकल आते हैं। फिर इसकी ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है और फोर्थ फ्लोर है, ये आपका सारा आपका प्रॉफिट है, ठीक है। तो लोग आजकल आप अक्सर जो हैं वो कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और कमर्शियल में एक बार अगर आपको कमर्शियल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपने रेजिडेंशियल को दोबारा नहीं देखना। C1 का मैं आपको जो है वो एडवाइस दूंगा कि C1 एक अच्छा सेक्टर है। और सेक्टर A में प्लॉट बहुत महंगे हो गए हैं। और सेक्टर G वाली साइड पे अभी वो भी अच्छा है, लेकिन उसके आने में उसका टाइम आने में अभी टाइम है। उसका टाइम आने में अभी टाइम है। सेक्टर C1 बिल्कुल एंट्रेंस के भी करीब है और लोकेशन 120 फुट रोड के ऊपर ये सारे प्लॉट्स हैं। और इसकी जो फ्लोर्स हैं वो 6 फ्लोर्स हैं, बेसमेंट, ग्राउंड प्लस 4, ठीक है। तो 6 फ्लोर पे यहाँ पे आप प्लाजा बना सकते हैं। ये सेक्टर NOC अप्रूव्ड है, ठीक है। जो मुतलका इदारों से इसकी NOCs भी अप्रूव्ड है इस सेक्टर की। और सही डेवलप सेक्टर है, यहाँ पे घर वगैरह भी बने हैं, फैमिलीज भी रह रही हैं ऑलरेडी। वहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे बिल्डर्स जो हैं वो वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।